चलिए समझते हैं कि मुश्किल काम करने के पीछे का साइंस आखिर है क्या और कैसे हम मोटिवेशन और डिसिप्लिन को मास्टर कर सकते हैं। वो स्क्रीन पर ब्लिंक करता हुआ कर्सर और सामने टू डू लिस्ट जो आपको घूर रही है। पता है कि काम करना है, पर अंदर से कुछ है जो साथ ही नहीं दे रहा। ये फीलिंग हम सब जानते हैं, है ना? तो चलिए आज इस रोज की जंग के पीछे की वजह को समझते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम प्रॉब्लम को समझने से शुरू करेंगे और फिर एक ऐसा पावरफुल सिस्टम बनाने तक जाएंगे जो सिर्फ विल पावर पर नहीं बल्कि साइंस पर टिका हो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की। ये जो रोज की मोटिवेशन की लड़ाई है, उसे सही तरह से समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात, इसे समझ लीजिए। ये जो टाल मटोल की आदत है ना, ये कोई आलस या आपके कैरेक्टर की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली प्रॉब्लम यह है कि हम मोटिवेशन के लिए गलत फ्यूल पर डिपेंड कर रहे हैं। ये सब असल में बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे हो रहा है। अच्छा, तो सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग आखिर चाहता क्या है, उसका हिडन एजेंडा क्या है। देखिए, हमारा दिमाग है ना, वो फंडामेंटली प्रोग्राम ही हुआ है एफर्ट से बचने के लिए। वो एनर्जी बचाना चाहता है और जल्दी से जल्दी रिवॉर्ड चाहता है। ये लाखों साल पुराने सर्वाइवल का नतीजा है। मुश्किल काम से बचना उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। और यहीं पर सारा कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ है हमारे मॉडर्न गोल्स, हमें स्किल सीखनी है, प्रोजेक्ट खत्म करना है, लंबी रेस दौड़नी है। और दूसरी तरफ है हमारे दिमाग की वो पुरानी, लाखों साल पुरानी प्रोग्रामिंग जो कहती है आराम करो, एनर्जी बचाओ, अभी मजा करो। पता है, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल असल में हमारे दिमाग का हमें प्रोटेक्ट करने का तरीका है। ये हमें डर, इनसिक्योरिटी, फेलियर के खौफ जैसी नेगेटिव फीलिंग्स से बचाने की कोशिश करता है। तो जब हम काम टालते हैं, हम आलसी नहीं होते, हम बस उस स्ट्रेस से बच रहे होते हैं। तो अब प्रॉब्लम तो समझ आ गई। चलिए अब देखते हैं कि हम इसे सॉल्व करने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो कितना गलत है। एक ऐसा फ्यूल जिसकी टंकी बहुत जल्दी खाली हो जाती है। हम में से ज्यादातर लोग एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पर चलते हैं, मतलब बाहरी प्रेरणा, जैसे पैसा, तारीफ, स्टेटस। ये फॉसिल फ्यूल की तरह है, एक तेज किक देता है पर फिर धुआं छोड़कर खत्म हो जाता है। असली पावर है इंट्रिंसिक मोटिवेशन में, यानी अंदर की आग। ये क्लीन फ्यूजन एनर्जी की तरह है, जो कभी खत्म नहीं होती बल्कि वक्त के साथ और बढ़ती है। और बात यह है कि दिमाग को ना किसी चीज को पाने से ज्यादा उसे पाने की उम्मीद में मजा आता है। डोपामाइन का असली सर्ज एंटिसिपेशन में होता है, पाने में नहीं। इसीलिए बाहरी रिवॉर्ड्स बस छोटे छोटे हाइज देते हैं और पूरी जर्नी एक अंतहीन दौड़ जैसी लगती है। तो सवाल यह है कि इस सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन एनर्जी को कैसे जगाएं? जवाब 5 कोर ड्राइवर्स में है। हाँ, 5 ऐसे इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स हैं जो एक अनस्टॉपेबल ड्राइव बना सकते हैं। और ये पांचों हैं क्या? ये हमारी बहुत गहरी इंसानी जरूरतें हैं। क्यूरियोसिटी मतलब कुछ नया खोजने की चाह, मास्टरी किसी चीज में बेहतर होने का संतोष, ऑटोटेलिसिटी मतलब किसी काम को बस करने के मजे के लिए करना, पर्पस यानी किसी बड़े मकसद से जुड़ना, और ऑटोनॉमी मतलब अपने फैसले खुद लेना, कंट्रोल अपने हाथ में होना। जब ये सारे मोटिवेटर्स एक साथ मिल जाते हैं ना, तो एक जबरदस्त पॉजिटिव लूप बनता है। मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है, मजेदार लगने लगता है। आप पहुंच जाते हैं फ्लो स्टेट में, जहां काम काम नहीं खेल लगता है। और ये फ्लो स्टेट आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को और भी कई गुना बढ़ा देता है। पर अंदर की आग ही सब कुछ नहीं है। ये लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। हमें बाहर एक ऐसा सिस्टम भी बनाना होगा जो इस आग को जलते रहने में मदद करे। जेम्स क्लियर का एक बहुत फेमस कोट है, आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। मतलब डिसिप्लिन विल पावर का कमाल नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट डिजाइन का नतीजा है। इसी में एक कमाल की टेक्निक है, हैबिट स्टैकिंग। मतलब जीरो से कोई नई आदत बनाने के बजाय उसे अपनी किसी पुरानी पक्की आदत के साथ जोड़ दो। जैसे ब्रश करने के ठीक बाद मैं 2 मिनट के लिए मेडिटेट करूंगा। इससे क्या होता है कि आप अपने दिमाग के पहले से बने बनाए ऑटोमेटिक रास्तों का फायदा उठा लेते हैं। और ये हैं आदतें बनाने के 4 नियम जो आपके दिमाग की नेचर के साथ काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। पहला, इसे ऑब्वियस बनाओ, जैसे रनिंग शूज को दरवाजे पर ही रख दो। दूसरा, इसे अट्रैक्टिव बनाओ, आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ो जो आपको पसंद है। तीसरा, इसे आसान बनाओ, सिर्फ 2 मिनट से शुरू करो। और चौथा, इसे सैटिस्फाइंग बनाओ, तुरंत कोई छोटा सा रिवॉर्ड दो। ठीक है, तो चलिए इन सारे धागों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि अपना खुद का सिस्टम कैसे बनाया जाए। तो असल गोल क्या है? गोल खुद को जबरदस्ती काम पर लगाना नहीं है,
गोल है एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसी आइडेंटिटी बनाना जहां सही एक्शन लेना मजबूरी नहीं बल्कि एक नेचुरल ऑटोमैटिक चॉइस बन जाए। और सबसे गहरा बदलाव तब आता है जब आदतें हमारी पहचान को मजबूत करने लगती हैं। हर छोटा एक्शन उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। हर एक एक्शन इस बात का सबूत है कि आप कौन बन रहे हैं। और यही अल्टीमेट स्टेट है, जब आप एक वॉरियर की तरह काम में पूरी तरह से एंगेज्ड हो, लेकिन एक मॉन्क की तरह उसके आउटकम से डिटैच्ड। जब बाहरी रिवॉर्ड्स मायने नहीं रखते, क्योंकि असली मजा, असली फुलफिलमेंट मंजिल में नहीं बल्कि सफर में ही मिल रहा है।